कन्वर्ट करने के लिए जो हमें प्रोजेक्शन सेटअप होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में। जो प्रोजेक्शन सेटअप होगा वो मैं समझा देता हूँ। लेट्स मूव टू प्रोजेक्शन सेटअप। बट उसके पहले हम लोग को यहाँ पे एक फ्रेम होल्ड लगा देते हैं ताकि हम लोग कुछ भी गलती से एनिमेट ना कर दे। रोटो हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया वो एनिमेट ना हो जाए हमसे, और एनिमेट हो भी तो हम लोग को जो फ्रेम नंबर 70 पे हम लोगों ने पेंट किया है वही रहे। एक्चुअली अभी जो फ्रेम अगर हम लोग रोटो पेंट में भी देखें तो ये फ्रेम 70 पे लाइव है, तो अगले फ्रेम पे जाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो सिंपली हम लोग को फ्रेम होल्ड लगाना है। कोई भी अगर आप प्लेट बनाते हैं तो उसके आगे फ्रेम होल्ड लगाना बेटर रहता है। तो बस फ्रेम होल्ड हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे 70 लिख दिया। 70 लिख दिया या फिर टी इनपुट करके आप इंटर दबा दीजिए, सेम बात है, वो 70 अपने आप ले लेगा। ये हमारी प्लेट रेडी हो गई। अब हम इसको आगे पीछे करेंगे तो भी ये सेम रहेगी। इसका अल्फ़ा देखें तो अभी इस समय अल्फ़ा आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा इतना कम आ रहा है, इसलिए हमने सफल नोड लगाया था। तो लेट्स कॉल सफल नोड ऑल्सो। सफल नोड यहाँ पे इनपुट कर देना है और यहाँ पे अल्फ़ा वाइट कर देना है। तो अब हमारा अल्फ़ा वाइट है। ये थोड़ा दिक्कत करता है प्रोजेक्शन में अगर आपका अल्फ़ा प्रॉपर ना हो, तो इसलिए या तो पूरा 0 कर दो या फिर पूरा 1 रहने दो। तो इसलिए हम लोगों ने अल्फ़ा 1 कर दिया यहाँ से। अब चलते हैं प्रोजेक्शन की तरफ। तो ये हमारी प्लेट रेडी होगी। तो प्रोजेक्शन के लिए हम लोग को कुछ बेसिक नोट्स चाहिए होते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्शन सही से हो। उसके लिए हमें चाहिए होता है कैमरा, कि हम लोग किस कैमरा एंगल से प्रोजेक्शन करना चाहते हैं। अगर आपने कोई सीन पर ट्रैक करके रखा है और उसका कैमरे से आप कोई क्लीन प्लेट बनाना चाहते हैं तो आपको वो वाला सेम कैमरा चाहिए होगा जो आपने ट्रैक करके लाया है यहाँ पे। और अभी के लिए फ़िलहाल तो हमारे पास कैमरा है नहीं, तो हम लोग को एक बेसिक कैमरा लेना होगा। कैमरा, सिंपल कैमरा लिखना है और कैमरा ले लेना है। और उसके बाद प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्ट 3D नोड आता है। और हमें चाहिए होता है जो हमने प्रोजेक्ट किया है उसको देखने के लिए हम लोग को चाहिए होता है स्कैनलाइन रेंडर। अगर आप लोगों ने माया वाया पढ़ा होगा तो उसमें सेम आपको स्कैनलाइन रेंडर मिलता होगा। तो सेम स्कैनलाइन रेंडर यहाँ भी है। आपने ये जो पूरा 3D बना दिया, इसके आगे आप लोग जो मैश लगाओगे वो सब 3D होगा। बट रेंडर करके आपको कैसे दिखेगा? वो स्कैनलाइन रेंडर के थ्रू दिखेगा। तो ये हमारा वो रेंडर हो गया। इसको सबसे आखिरी में लगाते हैं हम लोग। और ये प्रोजेक्ट 3D है। साथ में हमको मैश भी चाहिए कि प्रोजेक्ट ये जो हमारी इमेज है 2D फ्लैट, वो किस पे प्रोजेक्ट करूँ मैं, तो उसके लिए हमें मैश भी चाहिए। तो मैश हम लोगों ने पहले ही बता के रखा था कि आप मॉडल बिल्डर से मैश निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे मैश निकाल के रखी हुई है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सिंपली। ये कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। सिंपली आपको मॉडल बिल्डर लगा के आपको सिर्फ ज्योमेट्री बैठानी है पूरे घर के हिसाब से। तो हमने यहाँ से ज्योमेट्री कॉपी कर लिए। तो हमारे पास सारा मटेरियल हो चुका है इस समय रेडी, जो भी हमें चाहिए। कैमरा हमारे पास वही चाहिए था, तो हम लोग इस कैमरे को डिलीट कर देते हैं और प्रीवियस कैमरे को ही कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा कैमरा आ गया है। ये सेम कैमरा लिया क्योंकि हमारी जो ज्योमेट्री भी बनी है वो इसी कैमरा को देख के बनी है, तो इसलिए मैंने वही सेम कैमरा लिया है। चलिए अब कनेक्शन देख लेते हैं सबका कैसे होता है। तो ये जो प्रोजेक्शन 3D होता है ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा आपकी इमेज से जो आपको प्रोजेक्ट करानी है। तो सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट 3D लगता है। और प्रोजेक्ट 3D में 2 इनपुट मिलेंगे आपको, एक कैमरा इनपुट और एक इनपुट मिलेगा इस पर कुछ लिखा नहीं है। तो सिमिलरली ये आपकी जो होगी वो आपकी इमेज होगी जो आपको प्रोजेक्ट करवानी है। तो इस समय हम लोग फ्रेम होल्ड पर कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी प्लेट है एक्चुअली, तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और कैमरे में हम लोग को स्टिल कैमरा देना है जिसके थ्रू हम लोगों ने देख के ज्योमेट्री बनाई है। तो इस कैमरे को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, प्रोजेक्ट 3D में देख सकते हैं कि अभी तो फिलहाल 3D में जाए हम तो सिर्फ आपको कैमरा दिखेगा और कोई ज्योमेट्री नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने ज्योमेट्री प्रोवाइड भी नहीं की इसलिए। तो उसके बाद हम लोग को ये मॉडल बिल्डर की जो ज्योमेट्री हमने बेक की थी वो कनेक्ट करते हैं। और अब अगर हमने यहाँ से मॉडल बिल्डर के देखें टड़ा, आपको कुछ इस तरह का सीन दिख जाएगा यहाँ पर। तो हमारी जो ज्योमेट्री थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से दिख रहा है। और अभी देख सकते हैं बैकग्राउंड नहीं आया है और ये हट का अप पार्ट मिसिंग है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये ज्योमेट्री लाइन की थी। तो ये सिंपली कार्ड है ये 2 जो मैंने सिर्फ मैनुअली प्लेस कर दी थी इसके ऊपर। अब इसके बाद अगर हमारे पास सिंपल एक मैश होती तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ऑब्जेक्ट और सीन पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते थे रेंडर करने के लिए। बट अभी हमारे पास 3 कार्ड हैं, इसलिए हम लोग को सीन लेना पड़ेगा। सीन एक्चुअली हर चीज़ को मर्ज करता है और अभी हम लोग को लाइट भी लगानी है, तो सब एक सीन में लाना है हमें। तो वो एक में तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग एक और नोड लेंगे, सीन नोड। तो सिंपली एक सीन नोड आ जाता है।
इसको बस यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे। सारी चीज़ें जो होती है हमारी, लाइट हो गया, ज्योमेट्री हो गया, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे 3D के, वो सब हम लोग को सीन में कनेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कार्ड है, तो इसको भी कनेक्ट कर देंगे, सेम इसको भी कनेक्ट कर देंगे। अभी जो है वाइट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई टेक्सचर प्रोवाइड नहीं किया है। तो हम लोग कोई टेक्सचर प्रोवाइड कर सकते हैं इस कार्ड को। लाइक अगर हम यहाँ से कोई, अगर आपको टेक्सचर अगर कॉल कराना है तो कैसे कराना है वो आप सिंपली, या फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चेकर बोर्ड लिखूँ और चेकर बोर्ड को यहाँ कनेक्ट कर दूँ, सिंपली सीन में अगर 1 प्रेस करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी चेकर बोर्ड आ गया है। तो हमें चेकर बोर्ड तो चाहिए नहीं, हमें तो प्रोजेक्शन चाहिए जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है। तो सिंपली हम लोग को इस इमेज को भी प्रोजेक्ट 3D में कनेक्ट कर देना है, सिंपल। अब देख सकते हैं कि आप ये जो हमारा घर का हिस्सा था ऊपर नहीं आ रहा था, वो भी हम लोगों ने इसके थ्रू ले आया है, और बैकग्राउंड भी। और इन सबको मैंने सीन के साथ कनेक्ट करके रख दिया है। और अब इसके बाद हम लोग को स्कैन रेंडर को कनेक्ट करना होगा इस सीन के साथ। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं, कैमरा, ऑब्जेक्ट और सीन और बीजी। बीजी में सिंपल आप अपने बीजी कनेक्ट कर सकते हो, बट हम लोग बीजी से कनेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग अलग से एक मर्ज लेके कनेक्ट कर सकते हैं। बट अभी तो हमें बीजे काम भी नहीं, तो फिलहाल के लिए हम लोग ये ऑब्जेक्ट और सीन को यहाँ पे सीन के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि ऑब्जेक्ट या सीन, तो आप या तो ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट जोड़ सकते हैं मैश के थ्रू, या फिर सीन के थ्रू। तो सीन के थ्रू हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे। और अब हम लोग प्रेस 1 करते हैं स्कैन रेंडर पे। अभी भी आप देख सकते हैं कि हम लोग 3D व्यू में हैं। तो यहाँ से बाहर जाने के लिए 2D व्यू में स्कैन रेंडर के जस्ट हिट टैब, और अब आप आ चुके हैं स्कैन रेंडर के थ्रू। अभी देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैक आ रहा है अभी भी। जैसे कि आपने 3ds Max से या माया से हम लोग को रेंडर निकालना रहता था, उसके लिए हम लोग एनिमेटेड कैमरा लेते थे। सिंपली हम लोग भी यहाँ पे कैमरा लेके उसको एनिमेट कर सकते हैं। हमारे पास पहले से एक एनिमेटेड कैमरा है, तो जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये कुछ मेरा कैमरा है, इसको जस्ट मैंने यहाँ से 1 पे की लगाई है। अगर मैं इसके आपको टैब दबाऊँ अगर यहाँ पे आके, तो आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो कैमरा है मेरा सेम है, सेम पोजीशन पे था ये वाले स्टार्टिंग में। और उसके बाद मैंने एनिमेट किया और उसको सिर्फ जूम इन कर दिया है। एनिमेट करने के लिए कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे जाना है ट्रांसलेशन में कैमरा के अंदर, और सेट की पे क्लिक करना है। आपको शुरुआत में आके एक सेट की लगानी है, और आखिरी में जब जाएंगे 100 पे तो उसको उठा के आगे पीछे कर देना, सिंपली ये एनिमेट हो जाएगा आपका। तो जिस तरह अब इस कैमरे को हम लोग को लगाना है स्कैन रेंडर में। सिंपली हम लोग को बताना है स्कैन रेंडर को कि हम लोग को किसके थ्रू रेंडर चाहिए। तो अब आते हैं फर्स्ट फ्रेम पे, स्कैन रेंडर पे 1 प्रेस करते हैं और टैब दबा देते हैं व्यूअर में आके। और अब इस कैमरे इनपुट को कनेक्ट करते हैं इस कैमरे में। अब देख सकते हैं अब यहाँ पे कि हमारा कैमरा में कनेक्ट हो चुका है। और अब अगर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे तो अब देख सकते हैं कि जूम इन भी हो रहा है शॉट में। तो अभी अगर मैं शॉट को कुछ प्ले करके दिखाऊं तो कुछ ये शॉट इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ज़्यादा रफ मैंने वर्क कर दिया है विंडो पे। आप इसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं टाइम देकर। बट अभी रात का सीन आएगा तो वैसे भी सब दिखना बंद हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आउटपुट आने वाला है। सो कुछ इस तरह का प्ले आ रहा है। अगर मैं शुरुआत से प्ले करूँ एक बार फिर से, इसी तरह कुछ एनिमेट हो रहा है यहाँ पे सीन। चलते हैं वापस व्यूअर में। अब हम लोग को जो आखिरी काम रह गया वो हम लोग को लाइट प्लेसमेंट करना है। अभी जो हमारा ये लैंप भी अगर आप देखें तो ये अभी लाइट नहीं लगी यहाँ पर। यहाँ पे भी हम लोग को लाइट्स लगानी ताकि ग्लो आए अच्छे से। तो लेट्स ऐड अ लाइट ऑल्सो ओवर हेयर। ये जो मैश हम लोगों ने लगाई वो काफ़ी हैवी हो गई है, तो इसलिए न्यूक थोड़ा सा हैंग कर रहा है मेरा। चलिए अब सीन को यहाँ थोड़ा डाउन कर लेते हैं और स्पेस बनाते हैं अपने लाइट्स के लिए। लाइट लेने के लिए सिर्फ हम लोग को टैब दबाना हो, यहाँ पे लिख देना लाइट और लाइट पे क्लिक करना है। ये अब हमारे पास आ चुकी है लाइट। लाइट में आप कुछ प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी प्रॉपर्टीज़। जैसे कि यहाँ पे मेन जो प्रॉपर्टीज़ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ ये जो लाइट की लाइट टाइप है कि आपको डायरेक्शनल लाइट चाहिए या फिर स्पॉट लाइट चाहिए या फिर पॉइंट लाइट। सिंपली हम लोग पॉइंट लाइट लेते हैं। पॉइंट लाइट सिंपली पॉइंट लाइट होगी जो हर तरफ रोशनी फेंक रही होगी। कलर हम लोग को बताना है कि कलर कौन सा है। कलर हम लोग जो वार्म रख रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ से भी वार्म कलर चूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। कुछ इस तरह हम लोग को वार्म कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से वार्म कलर ले लिया है। और अभी हम लोग लाइट को अभी हम लोग देख नहीं सकते हैं कि लाइट यहाँ पे इफेक्ट क्या कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने अब तो प्लेस भी नहीं किया है। तो चलिए सीन पे प्रेस 1 कर देते हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं लाइट हमारी यहाँ पर है 3D में। तो इसको
तो लेट्स ड्रैग दिस लाइट ओवर हेयर। हम लोग अपनी विंडो पे लगा देते हैं लाइट यहाँ पे। सिंपली हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर दिख रहे होंगे ना, उससे मैं मूव कर रहा हूँ इधर उधर। इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ ताकि देखने में आसान रहे। और यहाँ पे मैं कुछ ये जो मेरे विंडो थी उसी के पास मैं कुछ इस तरह से प्लेस कर दे रहा हूँ। और अब अगर मैं स्कैनलाइन रेंडर पे आऊँ और 1 प्रेस करूँ और व्यूअर में आके टैब दबाऊँ, अब हमको इस लाइट को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको इनपुट दिख रहा होगा लाइट का, सिंपली इसको सीन में ऐड कर देना है। जैसे ऐड करेंगे आपको दिख रहा होगा कि अब आप जितनी भी चीज़ें थी सबके सब डार्क हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ हम लोग को दिख रही है जो लाइट का सोर्स है हमारा। तो कुछ इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको लाइट दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है। इसको भी फिक्स करते हैं जल्दी से, इसको अंदर कर देते हैं बिल्कुल लाइट को। कुछ यहाँ पे आ रहा है इस तरह की लाइट। अभी जो लाइट देख सकते हैं वो यहाँ पे भी आ रही है सरफेस पे। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों ने अभी तक फॉल ऑफ नहीं लगाया लाइट में। लाइट की जो फॉल ऑफ है वो कितनी दूर पे फॉल ऑफ करेगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फॉल ऑफ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। आप तीनों ट्राई कर सकते हो आपकी कौन सा वर्क कर रहा है ज़्यादा। अगर देख सकते हैं कि लीनियर पे हम लोग का क्या, लीनियर पे हल्का सा इफेक्ट दिखा रहा है फॉल ऑफ का। क्वाड्रेटिक में जो होगा वो जो मेन कोर पार्ट होगा वो ज़्यादा ही ब्राइट होगा, और क्यूबिक में तो और ज़्यादा ब्राइट होगा। तो कुछ इस तरह देख सकते हैं कि पूरी विंडो बर्न हो चुकी है। हम लोग यहाँ से इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से कि इंटेंसिटी हमें कम चाहिए तो हम लोग यहाँ से कम कर सकते हैं। जस्ट 1 ना करके 0.01 भी कर सकते हैं, बट इसको 1 रहने देते हैं। और इसको यहाँ से क्यूबिक से हटा के लीनियर कर देते हैं। लीनियर में हम देख सकते हैं कि हम लोग को काफ़ी अच्छी लाइट मिली है। लेट्स डू इट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ज़्यादा सही है। और यहाँ से क्या कि ओपेसिटी कम कर देते हैं। टैब दबाते हैं, बाहर आते हैं और हल्का से इसको बाहर करते हैं ताकि ये जो विंडो पे लाइट आ रही थोड़ी सॉफ्ट आए। हल्का सा बाहर, तो बस अभी सॉफ्ट आ चुकी लाइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लाइट डालने के बाद आपका नोटिस करिएगा काफ़ी ज़्यादा न्यूक हैंग करने लगेगा। सो मेक श्योर कि आप पेशेंस के साथ थोड़ा काम करें। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइट है मेरा, एक जो हम लोगों ने कलर डाला है वो थोड़ा सा रफली डाला है, तो उसको हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी सब तो सही लग रही विंडो अभी। और इसके बाद हम लोग को इसी लाइट को डुप्लीकेट कर देते हैं। यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं सेम। टैब दबाते हैं। अब इस लाइट को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। सिंपली फिर हम लोग इस लाइट को डुप्लीकेट करते हैं और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। इसको लैंप में लगाना था मेरे को, तो लैंप में लगा देता हूँ। और इसको हम लोग क्यूबिक कर देते हैं ताकि मेरे को जो लाइट बर्न है वो ज़्यादा इफेक्ट करे वहाँ पे। सो कुछ इस तरह आपको देख सकते हैं यहाँ पे लाइट का बर्न इफेक्ट भी आ रहा है अच्छा खासा। इसको आप चाहें तो और येलो भी कर सकते हैं, आपको जैसे भी टोन चाहिए। येलो अगर ज़्यादा चाहिए तो बस यहाँ पे वापस आके इसको डाउन कर देंगे तो येलो हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हैंग करने लगता है न्यूक। इसके बाद देख सकते हैं जितना आप डाउन करेंगे उतना ही येलो होता रहेगा। जितना भी आपको लाइट चाहिए, अगर ब्राइट चाहिए ब्राइट, तो वहाँ पे आप यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं कि वाइट हो गया है, बट हमें थोड़ा सा वार्म टोन चाहिए तो हम लोग वापस यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग को एक बार और लाइट डुप्लीकेट करनी होगी। हम लोग ने एक विंडो ऊपर में भी उसको लाइट दे के रखी है, अंदर में सीसी करके रखा है, तो वहाँ पे भी हम लोग को एक लाइट लगानी है। तो बस अब बाहर आते हैं, इससे टैब दबाते हैं, इसी लाइट को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और कनेक्ट कर देते हैं। डबल क्लिक करेंगे और ये हम अपने लाइट को प्लेस कर देते हैं ऊपर साइड में। आप तो थोड़ा सा रोटेट करके देखते रहिएगा ताकि आपकी जो लाइट प्लेसमेंट है वो काफ़ी सही हो रही हो, क्योंकि 3D है तो आपको कब पीछे चला जाए आपको पता नहीं चलेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा।
लेट्स हिट H। तो कुछ इस तरह का आपको आउटपुट देखने को मिलेगा फिलहाल। और इसमें लाइट में आके क्यूबिक हटा देता हूँ, मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक रख लेता हूँ। क्वाड्रेटिक रख के इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ लाइक दिस। इंटेंसिटी आपकी बढ़ चुकी है इस लाइट की। कुछ इस तरह का सीन आपको मिलेगा। और अब मैं थोड़ा सा सीसी आपको दिखाऊं तो सीसी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा करके रखा था। सीसी हम लोग को थोड़ा सा अगर कम कर लेते हैं ओपेसिटी। तो सीसी को हम लोग को यहाँ से मिक्स में ग्रेड में जाते हैं और हल्का सा कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिखने लगे, हम लोग को प्रॉपर विजन हो। सो कुछ इस तरह का सीन हम लोग का तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये प्रॉपर हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को सिर्फ ग्रेन और ग्लो डालना है हल्का सा, और ये कंप्लीट है। सो यहाँ पे हम लोग ग्लो डालते हैं। सो देख सकते हैं ग्लो ज़्यादा आ रहा है, तो फिलहाल हम लोग को टॉलरेंस जो है इसकी वो हाई करनी होगी, जस्ट लाइक दिस, ताकि हमारे विंडो पे इफेक्ट करे। केवल मिक्स भी हल्का कम कर देते हैं, ज़्यादा इफेक्ट ना करे यहाँ पे, इसलिए। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे ग्रेन डालना है, तो सिंपली हिट टैब और ग्रेन लिखना है और यहाँ पे इस तरह इनपुट कर देना है। जूम करके देख सकते हैं शॉर्ट में कि आपको ग्रेन प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आपको लगता है बड़ा होना चाहिए सही तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ से साइज में बड़ा किया ग्रीन और ब्लू को, बाकी सब सेम है। सो गाइस ये तो तरीका एक 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट करना और उसको डे टू नाइट में कन्वर्ट करना। सो लेट्स प्ले अवर रिजल्ट ऑल्सो। 0 पे जाता हूँ, प्ले पे क्लिक करता हूँ। नॉइस फिलहाल ज़्यादा लग रही है, तो नॉइस आप कम भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ थोड़ा सा विंडो पे आप इसको बेटर बना सकते हैं सही से, अगर आप रोटो पेंट से यहाँ पे पेंट करें तो। बाकी सब तो परफेक्ट लग रहा है मेरे को रिजल्ट, सिर्फ यहाँ विंडो का मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो गाइस ये था डे टू नाइट कन्वर्जन, जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हो कि आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है। सो गाइस यही था इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। काफ़ी लंबी खिंच चुकी है वीडियो, बट मैंने जितना हो सके इसको ट्रिम करने की कोशिश की है। आई होप कि ये पूरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट्स बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप लर्निंग।